नमस्कार, मैं राजकुमार गुप्ता वाराणसी जिला मुख्यालय पर शास्त्री घाट पे हूँ। यहाँ पर गांधीयन आंदोलनरत हैं, प्रतिवाद सभा कर रहे हैं। मामला यह है कि जबरदस्ती गांधी जी के विरासत को, जेपी के विरासत को, लोहिया विनेवा की विरासत को जमींदोज करने की तैयारी हो रही है। वहाँ पर रह रहे तमाम गांधीयन को खदेड़ दिया गया, तमाम कमरों पर वहाँ पर ताले लगा दिए गए, जिसके विरोध में बनारस ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश भर के गांधीयन आज जुटे हैं, प्रतिवाद सभा कर रहे हैं, एक बड़े आंदोलन की तरफ तैयारी में है। हिंदुस्तान में गलती हुई थी 1948 में, जब नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या की थी, तब आरएसएस पे बैन लगा था। दूसरी गलती हुई थी जब आरएसएस के लोगों को 74 के आंदोलन में जनता पार्टी के साथ जोड़ा गया था। और तीसरी गलती नहीं होगी। 8 महीने हिंदुस्तान की जनता इंतजार करे, क्योंकि इस देश का एक दूसरा गांधी जो जन्म लिया है। हमने कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं देखा। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि डरिए मत। और जब कांग्रेस की साथ मिलकर के इंडिया यहाँ पे एनडीए के खिलाफ इंडिया की सरकार बनेगी, तो आज अगर सर्व सेवा संघ को नहीं छोड़ा गया, तो आने वाले दिन में चेतावनी के साथ कहता हूं कि पहला हमला इंडिया की सरकार का, ये गोडसेवादी नागपुर की जो संस्था है, सबसे पहले उसको ढहाने का काम होगा। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस की शाखा को ढाया जाएगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का जहर बांट रही है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगा करके इंडिया को जलाना चाहती है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी बेटी जलाओ पार्टी है। देश का प्रधानमंत्री 3 महीने हो गया, मणिपुर पे मन नहीं बोल पाता है, संसद के बाहर बोलता है। आज उसी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का विधायक मणिपुर से कह रहा है कि भाजपा की सरकार के द्वारा हो रहा है। कैसे बेटियां बचेंगी? और ये आज बात करने चले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला वो प्रधानमंत्री की जुबान नहीं लड़खड़ाई थी। उसने अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को लेकर कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों से बेटी बचाओ। आपने देखा नाक के नीचे देश का नाम रोमानों को, उस बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और बृजभूषण शरण सिंह मणिपुर की घटना पे आज उपदेश दे रहा है। ये तो उसी तरह है जैसे डाकू गब्बर सिंह गीता का प्रवचन करे। क्या दिन आ गए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अब से भी नरेंद्र मोदी जी आपको चेतावनी देते कह रहा हूं कि दुनिया में गुजरात से एक शख्स निकला जिसको दुनिया ने महात्मा कहा। आज 186 देशों में जो शख्स पूछा जाता है उसको बापू कहते हैं, सम्मान करते हो। और आप भी जाकर के दंडवत करते हो। कल ऐसा न हो कि एक शख्स जो महात्मा कहलाता है पूरी दुनिया कल आपके मुंह पे थूके, आपके कर्मों पे थूके। इसलिए सर्व सेवा संघ के ऊपर से आप और आपके लोग कब्जा तत्काल हटा लीजिए। नहीं, चेतावनी है कि इंडिया की सरकार बनेगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी, तो सबसे पहला बुलडोजर नागपुर पे चलेगा और पूरे देश में आरएसएस की शाखा ढहाने का काम किया जाएगा। हम न्यायालय में अंतिम उम्मीद रखे हुए हैं, क्योंकि अगर न्याय बिक जाएगा तो हिंदुस्तान को मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये सत्याग्रह आंदोलन कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा मेरे भाई, जब तक हमारे प्रति न्याय नहीं हो जाता, जब तक बापू की इस विरासत के ऊपर से नरेंद्र मोदी, योगी के लोग और इनके पिट्ठू वहां से अपनी काली निगाह नहीं हटा लेते। बारे में बताएं। जी, वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। आज इस धरने पे क्यों आए हैं? धरने पाए सर्व सेवा संघ में जो घटना हुई उसका समर्थन करने के लिए, और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, जिस तरह से जमीनों को छीन करके पूंजीपतियों को देने की साजिश कर रही है, ये उसी का एक हिस्सा है। और हम लोग उसका विरोध करने के लिए यहाँ आजमगढ़ से मैं आया हूँ, और 9 महीने से आजमगढ़ में किसान आंदोलन चल रहा है। वहाँ भी जमीन छीनने की साजिश हो रही है। पूरे जमीन के आंदोलनों को एक साथ जोड़ करके 2024 में योगी और मोदी की सरकार को दिल्ली से उखाड़ने के लिए जो पूरे सूबे में, पूरे देश में जो किसान आंदोलन है, वो किसान एजेंडा लेकर के घूमेगा।